किसी भी दुकान पे मैम जाती थी, कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगती थी तो मैं सोचती थी यार ये ऐसी चीज़ें मुझे नहीं कोई गिफ्ट करता, है ना, मैं ऐसे सोचती थी। तो अब मैं, ये 4-5 साल पहले की बात है, अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये चीज़ मुझे पसंद है, मैं खुद को गिफ्ट क्यों ना करूँ। जी, चूज़ योरसेल्फ जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि हम बाकियों को कुछ समझे ही ना। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाकियों से प्यार करते हैं तो कुछ समय अपने आप से भी प्यार करें। जो रिश्ते आगे ना चल पाए उन्हें अच्छा मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लड़ झगड़ कर छोड़ना है, उसको आप आराम से भी छोड़ सकते। हर समय सही है, बस अपने आप को ये मैसेज देना होता है कि मैंने ये करना है। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर भी तो चीज़ें मैनेज होंगी। हम बहुत बार ये भूल जाती हैं कि हमारे बिना भी संसार चल रहा था, इसने चलते रहना है। हम इतना भार नहीं सिर पे ले सकते कि मैं करूँगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, अक्सर ही आपने सुना होगा चूज़ योरसेल्फ। अगर हम अपने आप को चुन लेते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स हमें चुन लेता है, तो लोग हमें चुन लेते हैं। तो क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? क्या वाकई में अगर हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर लेते हैं तो ये दुनिया, ये यूनिवर्स हमें प्यार करता है और हम जो चाहते हैं वैसा ही होने लगता है? चलिए आज इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं आरडी हिंदी चैनल। मैं हूँ रीना और मेरे साथ है मैडम कुसुम सोनिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो क्या ये सच मानती हैं आप कि अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अगर हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं और जो हम चाहते हैं फिर वैसा ही होने लगता है हमारे साथ? मैम वो विचार है ना कि जो आप चाहें पूरी कायनात उसमें आपका साथ देना शुरू कर देती है, तो वो सच में है, वो सच में ऐसा होता है। मैंने बहुत बार उसे महसूस किया है कि जब आप खुद के लिए ये ठान लेते हैं ना कि हाँ मैंने इस राह को चुनना है या मैंने इसी राह पे चल के अपने आप के लिए कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो वो होता है। कोई भी काम हो, किसी से मिलने जाना हो, अपने लिए कुछ लिखने बैठना हो, जब आप पूरे तन मन से ये प्रकृति को संदेश भेज देते हैं ना कि मैंने खुद के लिए करना है, तो बाकी की सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। ये अपना ही मन होता है जब नहीं बन पाता, हम ही उन डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं। नहीं तब करूँगी जब बेटी बड़ी हो जाएगी, नहीं तब करूँगी जब घर पे कोई नहीं होगा, नहीं तब करूँगी जब सही समय आएगा। हर समय सही है, बस अपने आप को ये मैसेज देना होता है कि मैंने ये करना है, मैंने बैठना है, मैंने लिखना है। गुलजार साहब की मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि मेरा पता नहीं कितने सालों से ये रूटीन है कि मैं चाहे घर पे भी हूँ लेकिन मैंने एक सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन बनाया है कि मैंने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैंने अपनी किताब खोलकर उसमें अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखना है। मुझे कोई विचार आए ना आए, लेकिन मैंने लिखने बैठना है। तो वो जो रूटीन है और वो जो डिसिप्लिन है, वो जब तक हम कायम नहीं करते तब तक हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। जी। अच्छा, जब हम ये कहते हैं चूज़ योरसेल्फ, तो आपकी नज़र में इसका मायने क्या है? मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ, जैसे हमारी माएँ थीं, हमारी दादियाँ थीं ना, मैं अक्सर ही अपनी माँ दादियों की उदाहरणें इसलिए देती हूँ क्योंकि उनसे आगे की पीढ़ी हम हैं और उन्हीं के सपनों को हम आगे तक लेकर आए हैं। वो जो नहीं कर पाई हम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा अपने आप को पीछे रखकर घर का पहले सोचा, घर के लोगों का पहले सोचा और अपनी सेहत, अपना समय, अपनी जो शांति है उसको बहुत पीछे रखा। मैं अब ये सोचती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं अपना परिवार ठीक रख पाऊँगी, अगर मैं खुश हूँ तो मैं इनको खुश रख पाऊँगी, अगर मेरे अंदर शांति बनी रहेगी, मैं मुझे जो काम करने में तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, अगर मैं उन चीज़ों को करके हल्की रहूँगी तो इन पर मैं भारी नहीं पड़ूँगी। है ना? बहुत बार होता है कि हमारी अंदर की फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, हमारी अंदर बहुत कुछ और चल रहा होता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं खाकर देखा, मैंने वहाँ नहीं जाकर देखा, और वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चे पर,
आपके बाकी परिवार पर निकलती है। तो मैं इसे ये ऐसे सोचती हूँ कि ये चीज़ अगर मैं करूँगी तो उसका पूरे परिवार पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। तो पहले तो ये मेरा थॉट ऐसे चलता है, चूज़ योर सेल्फ का थॉट मुझ पर ऐसे काम करता है कि मैं अपने आप के लिए पहले काम करूं तो मैं इनके लिए अच्छा काम कर सकती हूँ। तो इसमें मेरी बेहतरी भी है, उनकी भी बेहतरी है। अगर मैं उनके बारे में सोचती रहूँगी, खुद का नहीं सोचूंगी, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूज़ योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को भी चुनना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी। जी, जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मैंने घर का ये काम करना है, मैंने इस इंसान के लिए खाना बनाना है, मैंने ये जो है वर्क ऑफिस का जो काम है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसके साथ ही मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे लिए भी है। बिल्कुल। हम अक्सर क्या करते हैं कि दूसरा हमारे लिए कुछ करे हम अपने लिए क्यों नहीं कुछ करते? पहले मैं ना किसी भी दुकान पे मैम जाती थी, कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगती थी तो मैं सोचती थी यार ये ऐसी चीज़ें मुझे नहीं कोई गिफ्ट करता, है ना, मैं ऐसे सोचती थी। तो अब मैं, ये 4-5 साल पहले की बात है, अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये चीज़ मुझे पसंद है, मैं खुद को गिफ्ट क्यों ना करूँ जी, मैं खुद के लिए क्यों ना लूँ। तो मैं फिर अब मैं ले लेती हूँ। मैंने ये अपने आप को समझाया कि तुम सोच रही हो, तुम्हारे लिए कोई चीज़ ये सोचे कि मैं उसको दूँ और वो तुम्हारे लिए ले। तुम किसी के द्वारा खुशी चाहती हो कि किसी के वाया होकर तुम्हें खुशी मिले, तो तुम खुद उस खुशी को क्यों नहीं खरीदती? बिल्कुल, है ना। और एक बात और इसमें है कि हमेशा भी खुद को ज़रूर सोचना पड़ता है, लेकिन खुद को इतना ज़्यादा आगे नहीं रखना कि बाकी सब पीछे रह जाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना। हाँ, वो बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं चुनूंगी अपने आप को, लेकिन इन सब का ध्यान रखकर। फिर क्या होता है कि वो बाकी सब का आप ध्यान रखकर खुद को चुनती हैं तो बाकी सब भी आपका ध्यान रखते हैं। उनको भी पता है कि ये अगर इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करके अपने लिए समय चाहती है तो हम भी इसका समय दें। और मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान अपने लिए समय निकालता है या अपनी ख्वाहिश कोई पूरा करता है तो हर एक फैमिली मेम्बर को, उसके फ्रेंड सर्कल में जो भी है, उसको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ इसने अपने लिए किया। जैसे अगर हम घर की लेडीज़ की बात करते हैं तो वह सबसे पूछती है क्या खाओगे और सबकी पसंद का खाना बनाती है। किसी दिन वो कहे आज मेरी पसंद का खाना बनेगा। और सबको चाहिए कि हाँ इसने आज कहा है हमें इसकी पसंद का खाना खाना चाहिए। इसी तरह से जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, वो सबकी ख्वाहिश की कभी कोई मिठाई लेकर आते हैं या घर का सामान लेकर आते हैं, और कभी वो कहें आज मेरा ये दिल कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, आज इनका ये दिल कर रहा है, इनको करना चाहिए और हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि चूज़ योरसेल्फ जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि हम बाकियों को कुछ समझे ही ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाकियों से प्यार करते हैं तो कुछ समय अपने आप से भी प्यार करें। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत ज़रूरी है मैम, वो बहुत ज़रूरी है। हमारी माँओं ने क्या किया कि उनके साथ कुछ मतलब स्वास्थ्य के साथ भी कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं कुछ उनको ज़रूरत है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तब करेंगे, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, है ना, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, अभी बच्चों का समय है, उनके लिए ये करना है, मैं बेड पे कैसे लेट सकती हूँ। पिछले साल मेरी गॉल ब्लैडर ऑपरेट होना था, उसमें पत्थरियाँ हो गई थी, तो मैं भी अपनी माँ की तरह इस चीज़ को डिले कर रही थी। फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर भी तो चीज़ें मैनेज होंगी। हम बहुत बार ये भूल जाती हैं कि हमारे बिना भी संसार चल रहा था, इसने चलते रहना है, हम इतना भार नहीं सिर पे ले सकते कि मैं करूँगी। तो मैंने अपने माँ बाप के साथ बात की, अपने हस्बैंड के साथ बात की, मेरी बेटी को मेरे माँ बाप ले गए, मेरी सासू माँ को मेरी ननद ले गई और मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, तो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। जब मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत है, मेरी हेल्थ दिनों दिन ज़्यादा ख़राब हो रही है, और मैंने ये देखा था कि मेरी माँ ने अपनी हेल्थ बहुत सारी चीज़ों में पीछे छोड़ दी थी। फिर इतनी ज़्यादा समस्याएं आई, हम ये भूल जाते हैं कि आज जो समस्या 2-4 दिन दवाई से ठीक हो जाएगी, वो आगे जाकर 2-4 महीने की भी बन सकती है। फिर 2-4 महीने आप एब्सेंट रहेंगी, उससे बेटर है कि आप 2-4 दिन एब्सेंट रहें। तो सारे
काम हो जाते हैं। हमारा बदल कोई ना कोई आ जाना होता है, बिल्कुल, लेकिन वो तो है। अपने आप का बदल तो नहीं ना ढूंढना चाहिए कि मैं ही करूँगी, मेरा नहीं होगा। सब कुछ होता है, बिल्कुल। बस अपने लिए समय निकालें शांति से। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को ब्रेक देने का टाइम ये नहीं है कि पहाड़ों की तरफ चल दें। मुझे लगता है ऐसे किसी पार्क में जाकर बैठ जाएं, किसी अच्छे इंसान के साथ चाय का कप पी लें, कोई अपनी अच्छी किताब पढ़ लें, कुछ लिख लें, बाहर निकलें। मैं तो कई बार मैम ये भी करती हूँ, अब मैंने ये करना शुरू किया है, मैं बाजार निकल जाती हूँ। अच्छा। मुझे कुछ नहीं खरीदना होता, मैं तब भी चली जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बाजार में क्या नया आया है ना, वहाँ पे जो लड़कियाँ घूमती हैं, लड़के घूमते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनको देखना। तो वो भी अपने आप को रिफ्रेश करने का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ों में फंसे, हम छोटी छोटी चीज़ों से भी आप खुशी ले सकते हैं। बिल्कुल कुसुम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम अपने आप को चुनते हैं ना, तो हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल। जिस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं हम, और हमारी शारीरिक समस्याएं ज़्यादातर हमारी मानसिक अवस्था से जुड़ी होती हैं। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारी वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और अगर हम खुश रहना शुरू कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ ही एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि अपने आप को सुकून में रखना, और इसके लिए ज़रूरी होता है कुछ रिश्तों को गुड बाय कह देना। बिल्कुल, थोड़ी सी दूरी बना लेनी। तो मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिन पर हमें कांटा लगा देना चाहिए? मुझे लगता है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं या किसी इंसान से मिल रहे हैं ना, अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही, अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो भले पैसे का प्रॉफिट हो या चाहे आपके सब्र का प्रॉफिट हो, आपको उसमें ऐसा लगता है कि इस इंसान पर मैं एनर्जी लगाऊं तो मुझे वापस नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, मुझे वापस मेरी एनर्जी दुगनी होकर नहीं मिल रही है, तो उन रिश्तों को गुड बाय कह देना चाहिए। वो साहिर साहब की तरह के जो रिश्ते आगे ना चल पाए, उन्हें अच्छा मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लड़ झगड़ कर छोड़ना है, उसको आप आराम से भी छोड़ सकते हैं कि हम जब मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे हम प्यार से मिलेंगे, लेकिन ये रोज़ रोज़ का मिलना हम नहीं कर सकते हैं ना। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उन रिश्तों पे अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं जहाँ से हमें नेगेटिविटी ही मिलनी होती है, और वो आपको और बीमार करती है। हमें बहुत देर बाद समझ आता है, वो इंसान बहुत देर बाद आपको ये बोल जाता है कि तुमने क्या किया, इस रिश्ते में तुमने क्या किया। तो ज़रूरी है कि वो वहाँ तक हम पहुँचे, उससे पहले ही हम अपने पाँव पीछे क्यों ना ले लें। हम बहुत देर लगा देते हैं। बिल्कुल। हम ये सोचते रहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जुड़े हुए हैं, जुड़े ही रहना चाहिए, लोग क्या कहेंगे या समाज में हम कैसे विचरेंगे। जब आप ऐसे फैसले ले लेते हैं ना, तो सोसाइटी भी उसी तरीके से आपके साथ मिलना शुरू कर देती है। ये आप ही होते हैं जो चीज़ों को रोक कर रखे होते हैं, जो चीज़ों को पकड़ कर रखे होते हैं, जो चीज़ों को छोड़ने से डर रहे होते हैं, ये आप ही होते हैं। वो दो लोग बाद में आते हैं। बिल्कुल, ये आप ही का अंदर होता है जिसने ये डिसाइड करना होता है कि मेरे लिए क्या ठीक है। और वैसे भी वो लोग जो वाकई में हमारे सच्चे साथी होते हैं ना, वो हमें समझ भी लेते हैं। बिल्कुल। और जो हमें समझते ही नहीं है, उनकी परवाह भी क्यों करें। बिल्कुल, बिल्कुल। कल ना मैं एक इंटरव्यू कर रही थी, तो उसमें ना उन्होंने कहा कि रीना, मैं हमेशा सुबह जब उठती हूँ ना, तो अपने आप को मैं शीशे में देखती हूँ, और मुझे लगता है कि सबसे पहले ये इंसान है जिसको मैंने प्यार करना है। बिल्कुल। अगर ये इंसान खुश होगा तभी ये दूसरों को खुश रख सकेगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब भी सुबह उठता था या उठती थी, तो मैंने अपने आप को शीशे में निहारना, और जो चीज़ मैं चाहता था वो चीज़ मैंने मांगनी, अपने आप से मांगनी शीशे में देखकर, और यूनिवर्स वो देता है। आपके साथ कभी ऐसा तजर्बा हुआ है? मैम, मैं इसे छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं जब अपने घर से निकलती थी, रास्ते में बाज़ार आता था, मैं वहाँ से निकलती थी, तो एक पर्पल कलर की जैकेट दुकान में टंगी रहती थी। वो तब थी कोई 1500-2000 की। तब इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो ख़रीद सकें। तो मैं रोज़ उसे देखती थी, निकल जाती थी, शाम को आती थी, देखती थी, निकल जाती थी। मैंने कभी
अंदर से ये भी नहीं सोचा कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये लेनी है, लेकिन मैं बस ऐसे देखती थी, मुझे अच्छी लगती थी। तो जब मेरा बर्थडे आया, मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कैसे पता चला, मेरे 2 दोस्त थे, वही जैकेट मेरे लिए गिफ्ट में ले आए। क्या बात है। तो ये लाइव एग्जांपल है। मैंने कहा ये तो वही जैकेट, वही कलर, मतलब कलर भी वही सब, मुझे ऐसे यूनिवर्स ने वो दिया कि मेरा, लेकिन उसमें क्या था कि मेरा उस पर ध्यान था, मेरा फोकस था। मैंने कोई एफर्मेशंस नहीं की, मैंने कोई उसकी मांग नहीं की, मैंने फोकस दिया, उसे ध्यान दिया। और मुझे लगता है कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं जी। किसी को, मेरा ऐसा मानना है कि किसी दूसरे को अपना ध्यान देना छोटी बात नहीं है। आपका ध्यान कहाँ क्या क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं पता जी। लेकिन जब आप फोकस करके, वो कोई इंसान है, चाहे कोई काम है, चाहे कोई चीज़ है, जब आप उस पर अपना पूरा तन मन से ध्यान धरते हैं ना, तो आपका अंदर का ब्रह्मांड वो चीज़ अपने आप उसको पा लेता है। जी। और मुझे लगता है कि जब इंसान अपने आप को प्यार करना शुरू कर देता है ना, तो उसका ऑरा जो है ना, वो बड़ा ही पॉजिटिव, स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो खुद ब खुद उसके पास आना शुरू कर देते हैं, उनसे मिलना शुरू कर देते हैं। और मैं भी इस बात की गवाही दूंगी कि जब इंसान जो है ना, वो कोई चीज़ ये ठान लेता है ना कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ये चीज़ पानी है, वो जितनी शिद्दत से वो चाहता है, उतनी शिद्दत से जो यूनिवर्स है उसको देता ज़रूर है। बिल्कुल मैम, मैं अपनी ज़िंदगी में ये पिछले 2-3 महीने से एक नई चीज़ ऐड की है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं पहले नहीं करती थी, शायद मुझे इसकी पावर का ध्यान नहीं था। अब मैं क्या करती हूँ कि अपने सामने पानी का गिलास रखती हूँ और उसके आगे बैठकर ये बोलती हूँ कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मैं जिसे मिलूँगी उसे बहुत पॉजिटिविटी दूँगी, ये यूनिवर्स मुझे अच्छी अच्छी वाइब्स भेजेगा, मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा सफलता की तरफ जाएगा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुश लोग रहते हैं, मेरा घर एक स्वर्ग है। तो मैं ऐसी ऐसी बातें बोलकर उस पानी में भरती हूँ और वो पानी पी लेती हूँ। अच्छा। और उसके बाद मेरे अंदर के पानी में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भरती है और मुझे उसका रिज़ल्ट ऐसे मिलता है कि मुझे किसी का फ़ोन आ जाता है या मुझे कोई मिलता है तो वो मुझे ये बात बोलता है कि तुमसे बात करने का मन कर रहा था। तो अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी आती है कि कुछ लोग हैं जिन्हें तुमसे बात करके, तुमसे मिलके खुशी होती है जी। तो अपने आप का ऑरा, अपने आप की एनर्जी, अपना ऑरा ऐसा बनाना चाहिए कि आप दूर से ही महकने शुरू हो जाएं, आप दूर से ही चमकने शुरू हो जाएं और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। और इसके लिए मुझे लगता है एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि हम बिल्कुल भी नफ़रत, बदले की भावना, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहना है, वो चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर कोई कहता है, आपके साथ बुरा करता है या बुरा कहता है, तो लीव इट, वो उसका कर्म है, वो उसका किरदार है, वो उसकी शख्सियत है। मैं उन लोगों को मैम ऐसे समझती हूँ कि उन लोगों का अपना लेवल है, वो अपने लेवल पे अपनी समझ के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लेवल कुछ और है, हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी पे गुस्सा क्यों करना, क्योंकि वो अपने लेवल पे, अपनी जगह पे तो ठीक ही है। अगर सारे लोग अपनी जगह पर ठीक हैं तो दैट मीन्स गलत तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे पर उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जब हम उसकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनकी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे वहाँ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट से हमें एक दूसरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए। आप अच्छे लग रहे हो तो हमें कहना चाहिए, आप प्यारी शख्सियत हो, हमें कहना चाहिए। मैम एक बार मैं बस में जा रही थी तो एक लड़का ना लवली यूनिवर्सिटी से चढ़ा और उसकी आंखें इतनी सुंदर, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे सुंदर आंखें नहीं देखी। मैं उसकी आंखों की तरफ देखती ही रह गई कि वो ना तो नीली थी, ना हरी थी, ना ग्रे थी, पता नहीं उनका कौन सा कलर था। और मैंने उसके पास जाकर कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। वो इतना खुश हुआ कि मैम आप अजनबी हैं लेकिन आपने मेरी तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है एक बार ऐसे ही मैंने एक लड़की को कहा कि उसने मुझसे पता पूछा किसी जगह जाने का, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, इतनी मीठी थी,
तो मैंने पता तो बता दिया। बाद में वो जाने लगी, मैंने उसे रोका, मैंने कहा बेटा आपकी ना आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब आपकी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये बोलती रहे, इतनी मीठी आवाज़ है। तो वो कह रही मैं ना अहमदाबाद से आई हूँ। मैंने कहा यार अहमदाबाद के लोगों की इतनी अच्छी आवाज़ होती है। तो उसे इतना अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि वो अब 2-4 दिन तो हमारे बारे में सोचते रहेंगे और वो भी हमें पॉजिटिव एनर्जीज भेजेंगे और वो हमारे काम आएंगे। बिल्कुल। और देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि हमने किसी के चेहरे पर खुशी ला दी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही हम बुराई तो झट से कर देते हैं। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं कि ये काला है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये ऐसा है, ये वो सा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ। लेकिन क्यों ना हम कुछ अच्छा ढूंढना शुरू करें। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आप बैठे हैं तो मेरे ख्याल से ये जितना अच्छा पार्क है इसमें सारी चीज़ें हमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपने अच्छी जैसे जैसे हम कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे खूबसूरत चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। सीरियसली। और ज़िंदगी बदल जाएगी। जी। वाकई ही मेरे ख्याल से हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक पर अच्छी तरह से हम डिस्कशन कर सकें। पहली बात तो चूज़ योर सेल्फ। चूज़ योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है स्वार्थी हो जाना। इसका मतलब ये नहीं मैं ही मैं, इसका मतलब ये है मैं भी हूँ। यानी कि अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी, अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी, अपने पीस ऑफ माइंड को इम्पोर्टेंस देनी, हर चीज़ वो करनी जो आपको खुशी देती है, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप शांत रहेंगे, आप प्यार से रहेंगे, आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे तो बाकी लोगों को भी आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके साथ बैठना अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले खुद पर काम करें, लोगों पर बाद में ध्यान दें और अपने आप को प्यार करें। उसी में अपनी भलाई है और उसी में आपके आसपास रहने वाले लोगों की भी भलाई है। बिल्कुल। चूज़ योर सेल्फ। अपने आप को चुनिए, अपने आप को प्यार करिए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।